हेलो डियर गार्डनर्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर गुड़हल के पौधे से कलियां गिर जाती है फूल खिलने से पहले तो उसके पीछे क्या कारण है। और अगर आपके गुड़हल के पौधे में कलियां बन ही नहीं रही है या पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या इसके पत्ते पीले होते जा रहे हैं या फिर काफ़ी सारे इंसेक्ट इस पौधे के ऊपर लगे हुए हैं, तो आज की वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स एक ही वीडियो में सॉल्व होने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक व्यूअर के कमेंट आए कि उनके प्लांट में कलियां तो बनती है लेकिन खिलने से पहले गिर जाती है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर मुझे बनानी चाहिए। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि हिबिस्कस के प्लांट में अक्सर कलियां तो बनती है लेकिन खिलने से पहले गिर जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आप यहाँ पर देखिए, अभी कलियाँ बनी हुई है, अभी ये बिल्कुल नहीं गिर रही है। लेकिन मेरे पास कुछ और भी पौधे हैं जिसमें कलियाँ बन रही है लेकिन खिलने से पहले गिर जा रही है, और उसका प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कली में आप देखिए छोटे छोटे इंसेक्ट आपको मिलेंगे, काफ़ी बारीक बारीक। तो ये कली कंफर्म नहीं है कि फूल का रूप लेगी। ये हो सकता है कि फूल का रूप लेने से पहले ही ये कली बन करके गिर जाए। तो ये जो कारण हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण इंसेक्ट। अगर आपके पौधे में इंसेक्ट हैं, चाहे वो चींटी है, मिलीबग्स है, माइट्स है, कोई भी है, तो कली को फूल नहीं बनने देंगे। और हिबिस्कस एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज़्यादा इंसेक्ट लगते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ये मेरा एक दूसरा गुड़हल का पौधा है, इसमें कलियाँ तो बनी लेकिन खिलने से पहले देखिए इस तरीके से गिर चुकी है ड्यू टू इंसेक्ट। यहाँ पर आप देखिए पत्तों पर काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट हैं, यहाँ पर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा मिलीबग्स हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम होते हैं कलियों के गिरने का। एक दूसरा प्रॉब्लम भी होता है कि अगर आपके पौधे में कोई भी इंसेक्ट नहीं है फिर भी कलियां बन करके गिर जा रही या पत्ते पीले हो रहे हैं या पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसके पीछे का कारण होता है दोस्तों मिट्टी में न्यूट्रिशंस की कमी। सही तरीके से न्यूट्रिशंस नहीं देते हैं, न्यूट्रिशंस कुछ और चाहिए, दे कुछ और देते हैं, तो भी पौधे को नुकसान होता है। तो वीडियो में आगे जानेंगे कि कौन सा न्यूट्रिशंस इस वक्त देना सबसे ज़्यादा सही होता है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो तीसरा कारण, अगर आपके पत्तियां पीली हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही पौधे में या कलियां बन करके झड़ जा रही है, तो इसका तीसरा कारण है दोस्तों कि आपने अभी तक अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं की है। पुराना पौधा है, उसमें पुराने ब्रांचेस हैं, अब उनमें उतनी ताकत रही नहीं, न्यूट्रिशंस की कमी हो गई है पौधे के अंदर, जो वक्त के साथ किसी भी पौधे में हो सकती है। तो उसके लिए उसको प्रून किया जाता है, काटा जाता है, फिर वहाँ से जो नई ब्रांच आती है वो एनर्जी और न्यूट्रिशन से भरपूर होती है। तो उसमें जो फिर कलियाँ और नए पत्ते आएंगे वो कभी ख़राब नहीं होंगे, पीले नहीं पड़ेंगे, कलियाँ गिरेगी नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, हमने काफ़ी सारे हिबिस्कस के पौधे को फरवरी के महीने में हार्ट प्रून किया था। अब उसमें नई नई पत्तियां आ रही है और कलियां भी बन रही है। तो ये कली और ये पत्ते कभी ख़राब नहीं होंगे, ये फूल के रूप में खिलेंगे और पौधे में ग्रोथ भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हो रही है। तो अगर आपने अभी तक अपने पुराने पौधे की प्रूनिंग नहीं की है, कटाई छटाई, तो कर लीजिए। उसके बाद जो उसमें नए पत्ते और कली आएगी वो हमेशा अच्छे रहेंगे, अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। एक और कारण होता है ये सारे प्रॉब्लम्स का, जो कि है मिट्टी की हार्डनेस। अगर मिट्टी आपने काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म की बनाई हुई है जिसमें गुड़ाई करने से भी गुड़ाई नहीं करने बनता है, या फिर अगर आप पानी देते हैं तो ऊपर ऊपर से ही वो सूख जाता है, अंदर तक जा नहीं पाता, जड़ों तक भरपूर पानी नहीं मिल पाता है, तो इस सिचुएशन में भी पत्तियां पीली होंगी और कलियां झड़ जाएंगी। अगर आपके पौधे में इंसेक्ट नहीं भी है, पौधा नया है, पुराना नहीं है, और अगर मिट्टी सख्त है, तब भी आपको पौधे के ऊपर ये सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप क्या करें, जब भी आप इसकी मिट्टी बना रहे हैं पौधा लगाने से पहले, या पौधा आपका ऑलरेडी गमले में लग चुका है, तो आप क्या करें, मिट्टी की गुड़ाई इस प्रकार से किसी भी चीज़ से कर लें और उसके बाद 1-2 मुट्ठी आप बालू यानी कि सैंड जो होता है वो मिला दें और उसके बाद फिर मिट्टी में अच्छे से मिला दें। तो ये धीरे धीरे आपकी मिट्टी को क्या करेगा, सॉफ्ट करता जाएगा।
जिससे पानी आसानी से जड़ों तक पहुंच पाएगा, जिससे पौधे को कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और पत्ते पीले नहीं होंगे। उसके बाद अगर जो न्यूट्रिशंस की कमी है वो हम इस खाद से पूरा करेंगे। तो इस खाद को बनाना कैसे है, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिशंस रिच फर्टिलाइज़र अभी बनाने की ज़रूरत है, कैसे बनाएंगे ज़रूर देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके पौधे में काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट लगे हुए हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है कलियों के गिरने का, वो देख लेते हैं कि उसको कैसे सही करें। तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप पाइप से अपने पौधे को पानी देते हैं तो फोर्सफुली जहाँ पर इंसेक्ट लगा हुआ है इस प्रकार से वहाँ पर आप पानी दीजिए। यहाँ पर पानी के छींटे की वजह से कैमरा थोड़ा ब्लर हो गया है, उसको आप इग्नोर कीजिए, लेकिन पानी आप इसी तरीके से फोर्सफुली देंगे तो अपने आप इंसेक्ट वहाँ से हट जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर मिलीबग्स लगा हुआ था, लेकिन सिर्फ पानी के छींटे के वजह से आप देखिए पूरी तरीके से इंसेक्ट जो है गायब हो चुका है। तो ये काम आपको करना है। पहले कुछ इस तरीके का सीन था जब हमने पाइप से पानी नहीं दिया था, और अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से मिलीबग साफ हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर 1-2 दिन में वापस से वो आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लंबे समय तक मिलीबग्स या कोई भी इंसेक्ट पौधे से दूर रहें तो थोड़ा सा पानी लीजिएगा, 1 से 2 कप, उसमें 3 से 4 बूंद डिटॉल का डाल लीजिएगा। हर घर में डिटॉल पाया जाता है। 3 से 4 बूंद डिटॉल ले लेना है और कोई कपड़ा ले लेना है और उस कपड़े को इसमें डीप करना है और डीप करके अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पानी का स्प्रे आपने किया है उन सारे एरियाज़ को, जो कली वगैरह है खास करके, पानी से भिगा करके इस कपड़े को अच्छे से पोंछ लेना है, डिटॉल पानी में भिगा करके। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो स्मेल है इस पर काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, और ये तो है ही कि ये कीटाणुओं को दूर रखता है डिटॉल जो है, तो ये पौधे से भी कीटाणुओं को लंबे समय तक दूर रखेगा। ये आपको करना है। अगर आप पाइप से पानी नहीं पटाते हैं तो फिर आप कोई भी बॉटल ले लें, उसमें छेद कर लें, या कोई स्प्रे बॉटल है उससे भी आप पानी फोर्सफुली दे सकते हैं। मकसद है पानी फोर्सफुली देने का कि वहाँ से कीड़े हट जाएं पानी के फोर्स के वजह से। उसके बाद फिर आप ये डिटॉल वाला काम कर लें, काफ़ी लंबे समय तक आपके पौधे में कोई कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। यहाँ पर दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल में 3 से 4 बूंद डिटॉल डालिए और पूरे पौधे में स्प्रे कर दीजिए। आप देख सकते हैं 10 मिनट में ही सारे इंसेक्ट पौधे के ऊपर से गायब हो गए हैं। अब ये कली फूल जरूर बनेंगे। यहाँ तक तो हमने देखा कि इंसेक्ट कैसे हम दूर रखें ताकि हमारे पौधे ठीक ठाक रहें। अब देखेंगे कि अगर पौधे में कोई न्यूट्रिशंस की कमी है, मिट्टी में उर्वरक क्षमता कम हो गई है, उसको कैसे हम सही करें, उसके लिए कौन सा सही फर्टिलाइज़र हम पौधे में दें और कैसे बनाएं, कितने दिनों के अंतराल पर देना है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं सुनीता इस्लाम जी, मिनी जी भुवनेश्वर से, कुंज की बगिया छत्तीसगढ़ से। तो दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जो इसका देना है आपको जवाब कमेंट सेक्शन में। अगर आपके जवाब सही हुए तो आपके नाम अगले वीडियो में जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे हाईलाइट कर दिए जाएंगे। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी किचन वेस्ट से बना हुआ खाद। मतलब कि अगर आपके किचन में कोई भी छिलका वगैरह निकलता है फल और सब्जियों के, तो उनसे जो हम खाद बनाते हैं वही खाद आपको लेना है 1 मुट्ठी। ये खाद क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस खाद में ऐसे सभी न्यूट्रिशंस, माइक्रोफाइबर्स, विटामिन्स, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए सारे कमियों को दूर कर देते हैं। तो ये हमने लिया है, ये बिल्कुल कंपलसरी है। दूसरी चीज़ हमें लेनी है गोबर की खाद। गोबर की खाद आपको बनाने का प्रोसेस मालूम होगा। गोबर के जो उपले होते हैं, थोड़ा सा उपला लीजिए और थोड़ी सी मिट्टी लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। 15 से 20 दिन या 1 महीने के लिए छोड़ दीजिए। किसी भी इंडोर जगह पर ढक करके गोबर की खाद बन करके तैयार हो जाएगी। तो वही हमने लिया है 1 मुट्ठी यहाँ पर गोबर की खाद। एक और चीज़ अभी हमें लेनी है, वो भी देखेंगे। गोबर की खाद क्यों ले रहे हैं, गोबर की खाद में नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा अधिक होती है। साथ ही इसमें कई ऐसे गुणकारी तत्व होते हैं जो पौधे को ग्रोथ करने के लिए और हरियाली बनाए रखने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं।
तीसरी जो चीज़ हमें लेनी है दोस्तों वो है सरसों की खली। अभी थोड़ी गर्मी बढ़ गई है, इसीलिए सरसों खली की मात्रा हम कम ही रखेंगे और आने वाले दिनों में हम सरसों खली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब अप्रैल के बाद सरसों खली का इस्तेमाल नहीं करना है। सरसों खली को हम मस्टर्ड केक भी कहते हैं। ये आपको किसी भी खाद की दुकान से या परचून की दुकान से भी मिल जाएगी। तो आपने देखा काफ़ी 1 इंच का टुकड़ा लेना है। तीनों चीज़ों को किसी भी जार में या बॉटल में डाल लीजिए और उसके बाद भर करके पानी दे दीजिए, इतना कि आसानी से डूब जाएं। पानी देने के बाद आपको क्या करना है, इंडोर जगह पर आपको इसे ढक करके 3 दिन के लिए रख देना है। 3 दिन रखना है, उसके बाद इसे फिर यूज़ करना है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, नहीं तो पौधे को उतना अच्छा फ़ायदा नहीं होगा। 3 दिन के बाद आप देखिए इसका रंगत पूरी तरीके से बदल चुका है। जो भी फर्टिलाइज़र हमने इसमें डाले थे, खाद वगैरह, वो पूरी तरीके से फूल चुका है, फर्मेंट हो चुका है। इसके जो भी गुण हैं पानी में अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो आप किसी चीज़ से इसे छान करके जो मटेरियल है वो अलग कर लें, पानी को यूज़ कर लें, या फिर आप ऐसे भी पौधे में दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बिना छाने ही इस्तेमाल करूँगी, लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी काम जो है इस फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरपूर हो गए हैं। तीनों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच फर्टिलाइज़र हैं, जिसे कभी भी बिना डाइल्यूट करे नहीं देना है। 3 गिलास पानी हमें मिलाना है इसमें, उसके बाद ही पौधे में देना है। तो इस तरीके से 3 गिलास पानी हमने मिलाया। लगभग जितना ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हुआ है उतना ही पानी हमें और लेना है। इस हिसाब से आप भी लीजिएगा, जैसे 1 कप फर्टिलाइज़र है तो 1 कप नॉर्मल पानी मिला लेना है। और अब ये बिल्कुल तैयार है पौधे में जाने के लिए। इसको रिपीट कब करना है, कितने दिनों में दोबारा देना है और किस तरीके से देना है वो भी देखेंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आज की वीडियो का सवाल। तो सवाल है कि गुड़हल के पौधे में लाल रंग के कितने फूल खिले हुए थे, उनकी क्वांटिटी ही बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसके साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर, साथ ही प्लांट से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये फर्टिलाइज़र तब हमारा बन करके तैयार हो गया है। देने से पहले किसी चीज़ से चला लें, वरना ये नीचे बैठ जाते हैं। और आधा आधा करके दोनों गमले में हमने दे दिया है, क्योंकि हमने फर्टिलाइज़र 2 गमले के लिए ही बनाया था। अगर मैं चाहती तो इसको और भी ज़्यादा डाइल्यूट करके और भी पौधे में दे सकती थी, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि अगर इसको हम ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करेंगे तो इसका जो असर है वो कम होता जाएगा। और फिलहाल हमें पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस वाले फर्टिलाइज़र चाहिए होते हैं। जब पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियाँ नहीं बन रही है, या फिर बन करके गिर जा रही है, या फिर पत्ते पीले हो रहे हैं। और इसको आपको देना है कब कब, तो देने का जो काम है दोस्तों 25 दिन में 1 बार दीजिएगा और कुछ मत दीजिएगा, सिर्फ यही फर्टिलाइज़र दें। आपके प्रॉब्लम जितने भी है पौधे से रिलेटेड, हिबिस्कस से रिलेटेड, सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।